बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी मैंने आपको एक बुक बताई थी और उससे पूरा 100% क्वेश्चन फंसा था। यानी जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा था, एक एक चीज आपके जीएस की सारी उसी से मिल रही थी, बस करंट अफेयर को छोड़ के। क्योंकि करंट अफेयर आप जानते हैं उसमें अपडेट होता रहता, तो वो भी मैंने आपको उपाय बता दिया था, आज भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी में काफी फर्क है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क है, क्या कैसे आपको करना है। सिर्फ मैं आपको एक बुक बताऊंगा, अगर आप अभी से लग जाएंगे और अभी से उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग बस करिए क्या, जो जो चीज आपको बताई जाए तो आप लोग पूरा फॉलो करिएगा, एक भी स्टेप छोड़िए मत, और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं उसमें आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सी बातें बताऊंगा जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपको समझना है, देखिए जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम सही हुआ हो चाहे खराब हुआ हो, आपको तब भी ग्रुप डी के लिए लगना है। आपका अच्छा एग्जाम हुआ तब भी करिए, क्योंकि बाई चांस अगर एनटीपीसी में आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया, कुछ दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका एक ऑप्शन होगा ग्रुप डी का। और आपका ग्रुप डी का सही एग्जाम नहीं गया तो फिर आपके लिए बहुत, सॉरी, एनटीपीसी का एग्जाम सही नहीं गया तो ग्रुप डी तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका मतलब हो सकता है सिलेक्शन। अब बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखिए, अभी आज मैं आपको जीएस के बता दूंगा, फिर मैं आपको रीजनिंग और सब चीजें मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। आज नहीं, अगर आप जगेंगे, अगर मेहनत आज नहीं करेंगे, तो आपके लिए कल आने वाला बहुत कष्टदायी और काफी दुखदायी होगा। तो इसलिए आप लोग अभी समझिए, देखिए, चीजों को पढ़िए। तो बात आती है अब क्या बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये देखिए। तो मैं आपको कुछ चीजें आपको बता देता हूं पहले की, जैसे कि आपको पता भी होगा कि वैकेंसीज कितनी आपकी अब की बार वैकेंसीज काफी वैकेंसीज है, ठीक ना। और एप्लीकेशन कितने डले, जैसे आप देख रहे होंगे 112 में आपका कंपटीशन है। ये मैं आपको एक बार बता भी चुका हूं वीडियो में, कई सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब जैसे सिलेबस की बात आती है, सिलेबस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सिलेबस में आपको बता देता हूं, जैसे देखिए आप लोग, सिलेबस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे आपके। और जो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। अब देखिए बात आती है जनरल साइंस और यहाँ पे करंट अफेयर के, देखिए समझिए बात को, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो 45 क्वेश्चन की जीएस आ रही है, एक तरह के कह सकते हो, करंट अफेयर और जीएस सब कुछ मिला के, साइंस वगैरह सब कुछ मिला के। अब इसे करंट अफेयर के आप 5 से 6 क्वेश्चन हटा दीजिए, चलो मैंने मान लिया 5 से 6 नंबर के करंट अफेयर के, आपको मैं उसके भी तरीका बता दूंगा, बस जुड़े रहिए। तो देखिए उसको मैं छोड़ देता हूं, तब भी आपका मानिए लगभग 40 क्वेश्चन आपके इसी बुक से मिल जाएंगे। और 40 क्वेश्चन का मिलना, समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और समझिए सिर्फ इसमें यही एक एग्जाम होता है जिसमें आप इसी में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो तो समझिए आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। अब बात आती, देखिए यहाँ पे आपने 25 और 20 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चंस का एक आपने कंप्लीट टारगेट कर लिया। अब आपके पास क्या बचता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। देखिए समझिए, यहाँ पे रीजनिंग को मैं आपको कंप्लीट करा ही दूंगा, आप लोगों को पढ़ते ही ट्रिक कई सारे मैं वीडियो लेके आता ही हूँ। तो 30 क्वेश्चन में आप आराम से, आप देखिए 45 अगर आप वो किताब रट लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत कर लेंगे, तो समझिए 45 में आपके मैं मान लेता हूं, चलिए 38 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप पूरी किताब रटेंगे। क्योंकि देखिए फिर जो 5 क्वेश्चन बच भी रहे हैं वो भी तो करंट अफेयर में आप कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा नहीं वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी आसान होते हैं। आपको मैं तरीका बताऊंगा, वो अगर अपनाओगे तो 38 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन मैंने कह दिए नहीं कर पाए, वो भी कर लोगे अगर अच्छी तरीके से लगे रहोगे, बने रहोगे, तो आप करते रहोगे सब चीजें। अब 30 क्वेश्चन में आप ये देखिए, यहाँ पे जब आप मतलब नॉर्मल हमसे पढ़ते रहेंगे, अगर आप तैयारी करते रहेंगे, तो आप यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन में ये समझिए 27-28 क्वेश्चन कर ही लोग, चलो हम 27 मान लेते। देखिए वैसे तो 30 में 30 करिए, आपको मैं बताऊंगा, वैसे कभी कभार हो जाता है, शायद लेवल अप हो जाता है, क्वेश्चन कुछ नए आ जाते तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो देखिए आपने यहाँ पे इतना कवर कर लिया, ठीक है ना, इतना कवर आपने यहाँ पे कर लिया, यानी कितना हो गया 5 और यहाँ पे 6, 65 अंक आपने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, यानी 65 नंबर का यहाँ पे काम आपने कर दिया है। आप समझिए आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन और करने हैं, समझिए आपको अगर बस यहाँ पे अगर 10-15 क्वेश्चन और कर दो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितने, यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन है, मैथ में आप यहाँ पे देखिए 20 में 15 तो क्वेश्चन कर ही लोगे अगर बेसिक आपने पढ़ा है, तैयार किया है, और 15 आपने कर लिया और यहाँ पे 80 मार्क्स आ गए, तो समझिए ज्यादातर मैक्सिमम जोन में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, समझिए आप। और ओबीसी एससी के लिए तो ये समझो फिर तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे तब भी वो नहीं रोक पाएंगे। तो समझिए इससे अच्छा कुछ हो सकता है, बताइए। बस बात किसमें फंसती है, बात फंसती है आपकी जीएस में, यानी जो ये 25 नंबर और ये 20 नंबर जो है, ये 45 नंबर का जो ये मामला है, इसी में बात फंसती है। इसको अब कैसे आपको सही करना है, किस तरीके से आप इसको क्लियर करेंगे, बस वही मैं आपको बताऊंगा आज। फिर मैं आपको रीजनिंग की चीजें और ये आपकी मैथ की चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आपको कोई डाउट नहीं करना, कोई भी मतलब टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ बने रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसी बात पे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो मुझसे मुझे उसी में सिर्फ आपसे मुझे खुशी होती है।
होती है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिससे क्या होगा, कोई भी नया वीडियो लेके मैं आऊँगा तो आपको वहाँ पे नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और भी कई चीज़ अपडेट में लेके आऊँगा। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया आपको इसी सब कुछ हो जाए। आपको कई सारे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। कभी मैं ये भी बता सकता हूँ आपको डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, सुबह कैसे उठें, रात में कैसे सोएं, किस तरीके से पढ़ें, रात में सोएं कि दिन में सोएं। छोटे-छोटे मैं वीडियो ऐसी तरीके के लेके आया करूँगा। मैं बताऊँगा कि किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि आप लोग अनजान हैं, अवेयर नहीं है अभी कुछ चीज़ों से। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको एक्सपीरियंस तो है कुछ लोग, आप लोगों से कई सारे ऐसे जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ लोग नए-नए हैं, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ ही बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जब आप मिलाएँगे, करेंगे, एक-एक स्टेप, एक-एक पॉइंट आप जब करेंगे, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ना तो आप सोचेंगे कि नहीं कोई आएगा बस आपको कोई जड़ी-बूटी दे देगा, या कोई हाथ ऐसे, जैसे आपने देखा होगा मूवी कौन-सी थी, क्रिस, कोई मिल गया। वो आता है जादू हाथ रख देता है सर पे और वहाँ पे उसके सब कुछ बुद्धि तेज हो जाती, काफ़ी होशियार हो जाता है ऋतिक रोशन। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आप वो तो सिर्फ मूवी है, ठीक है। रियल और रील लाइफ में और रियल और रील में काफ़ी फ़र्क होता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखिए, समझिए यहाँ पे बात को। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं किताब के लिए कह रहा था, मैं आपको वो किताब बताता हूँ कौन सी किताब है। चलिए, आपका समस्या खत्म। देखिए, मैं किताब आपको एक बार और बता चुका हूँ, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वैसे ये किताब आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको ये किताब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 175 रुपए की है, लेकिन मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट किताब दे दूंगा। देखिए, ठीक है। अब बात आती है इसमें आपको पढ़ना क्या है, इस किताब में पढ़ना क्या है, क्योंकि वो एनटीपीसी और उसमें आपको बहुत फर्क था। एनटीपीसी और इसमें बहुत फर्क है। देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे समझिए, एक चीज को देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप सिलेबस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए जनरल करंट अफेयर का 20 और यहाँ पे जो साइंस है 25 क्वेश्चन साइंस के स्पेशल आ रहे हैं। एनटीपीसी में क्या था, कोई साइंस के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था, मतलब वो नहीं था कि साइंस में इतने क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं था। तभी साइंस में आप देख रहे थे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे कभी एनटीपीसी में, कभी 3-4, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी नहीं आते थे, ऐसा भी हो रहा था एनटीपीसी में। लोग कह भी रहे थे सर यहाँ पे साइंस तो आ नहीं रही है, वो बात अलग थी। अब ग्रुप डी में लेकिन 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने 25, 20 क्वेश्चन सिर्फ जीएस में आएंगे। तो समझिए यहाँ पे जीएस अब आपको क्या है, मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सारी चीजों में आपको इतना ध्यान नहीं देना है। अब आपको जो ध्यान देना है वो देना आपको साइंस यानी विज्ञान में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो समझिए अब आपको करना क्या है ये समझिए। यही तो बात आती है, लोग गलती कर बैठते हैं। लोग क्या करेंगे, अब एनटीपीसी में जैसा पूछा गया उसी तरीके से तैयारी करेंगे। वो कहेंगे अरे एनटीपीसी में साइंस बहुत कम पूछी गई, नहीं साइंस नहीं पढ़ेंगे, और यहीं पे वो गलती कर बैठेंगे। साइंस नहीं पढ़ेंगे, बस उनका सिलेक्शन खत्म, बस यही बात है। अब आपको करना क्या वो देखिएगा, समझिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले इस किताब को उठाना है, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइंस पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। साइंस पोर्शन कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, और साइंस में भी आपको करना क्या है वो देखिएगा, ठीक है। साइंस में भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे साइंस का पोर्शन आप जब जाओगे तो यहाँ पे आप सम्मान विज्ञान ये 6, देखिए यहाँ पे आपको देखेगा 139 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स आपको देख पा रहे हो, फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है। अब बात आती सर जी ये बताइए फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े या बायोलॉजी सबसे पहले पढ़े। तो देखिए एक ध्यान रखिए आप लोग, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं वास्तव में, तो आप सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स के बाद आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री, समझिए। अब हम बता देते हैं 25 क्वेश्चन में देखिएगा आप, वहां पे लगभग 15 से आपके 17 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के मिलेंगे, ये समझ लीजिए। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे, आप मान लीजिए चाहे 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी 6 से 8-9 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ठीक है। 7 से 8 इसका कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री हो गई आपकी, केमिस्ट्री के 3 से 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आसपास इस तरीके से होंगे, मतलब फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अब बात आती है फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करें, तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ें, और क्या करें, कोई कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले यांत्रिकी, प्रकाश, चुंबकन, विद्युत, ऊष्मा, ध्वनि, आधुनिक, ये सब चीज आती है। बात आती है इसमें क्या पढ़ें, इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सबसे पहले क्या पढ़ा जाए। तो देखिए सबसे पहले जो आप पढ़ोगे तो यांत्रिकी पढ़ोगे, ठीक है, रेलवे के हिसाब से ये टॉपिक है। और आप प्रकाश पढ़ोगे, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप विद्युत पढ़ोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ध्वनि ये पढ़ोगे, ध्वनि, आधुनिक ये भौतिक। पहली बात तो मैं ये कहूंगा ही नहीं कि आप ये पढ़ो, आप पूरी किताब को रटोगे, लेकिन हम बता देना कि सबसे पहले इनको तो बिल्कुल देख ही लेना जो टॉपिक आपको बताए हैं। यांत्रिकी, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि और आधुनिक भौतिकी, ये तो आपको मतलब समझ लो देखना ही है, देखना ही देखना है, कुछ छोड़ना ही नहीं। पहली बात तो जितने मैं आपको बता रहा हूं ये आप समझिए, पढ़ ही लीजिए। देखो 139 से लेके 155 तक पेज नंबर है, यानी कि कितना हो गया, 139 से 55, 16 पेज सिर्फ है, 16 पेज। ये बताओ अपने जीवन के लिए, यानी कि आप 15 क्वेश्चन के लिए 16 पेज नहीं पढ़ पाओगे, बताओ। अगर आप वास्तव में चाहें तो आप लोग पढ़ लेंगे, बस 2-4 दिन में पढ़ लेंगे, 2-4 दिन में, समझिए। अब बात आती है
कहोगे सर जी सिर्फ इतने पेज में कैसे भौतिक विज्ञान मिल जाएगी, ये बताइए। देखो पहली बात तो इसी से मिल जाएगी। अगर मुझे लगता भी है कि थोड़ा सा मैं देखूंगा और रिसर्च करूंगा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को मैं देखूंगा जो क्वेश्चंस पूछे गए किस तरीके के, अगर थोड़ा बहुत बदलाव लगता है तो मैं जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, अलग से दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा किताब मिलेगी कैसे, आप चिंता ना करिए, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को आप क्या करना है, रसायन विज्ञान में आप पदार्थों की प्रकृति, परमाणु संरचना, ठीक है ना, गैस, ईंधन, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। और कहाँ पे यहाँ पे एक वो आता है कहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण, ये पढ़ लीजिए, तत्वों का वर्गीकरण ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये आप पढ़िए जरूर। तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक। अब बात आती है इसके बाद क्या पढ़े, देखिए इसके बाद जैसे आती है आपकी बायोलॉजी, कहाँ पे देख लेते हैं बायोलॉजी का पोर्सन कहाँ पे जाता है। बायोलॉजी का पोर्शन देखना पड़ेगा, ये देखिएगा। रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। अभी मैं देख लूंगा इसको, ठीक है, बायोलॉजी कहाँ पे, वो देख के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वो देख लेंगे कहीं भी, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी बायोलॉजी होगा टॉपिक, क्योंकि आपको लेकिन बताना है तो जरूरी भी है बायोलॉजी का बताना। एक मिनट रुकिए, अच्छा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे खेल कूद हो गया, ये तो बायोलॉजी का है, अभी हमने देखा था बताने के लिए आपको। और लेकिन एक चीज और देख लीजिए, समान ज्ञान में विविध बहुत जरूरी है, ठीक, विविध को आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, विविध को आप जरूर पढ़िएगा। अब ये समझिए जो बायोलॉजी भी हम दिखाएंगे आपको इस किताब में मिलेगी, जो अभी दिख नहीं रही जैसे कुछ किसी कारणवश, तो आपको करना क्या है, बायोलॉजी को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। बायोलॉजी को आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है, छोड़िएगा मत, तो से बिल्कुल भी ना छोड़िए, ठीक है। बायोलॉजी को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी एक एक चीजों को आप पढ़ेंगे जी। सॉरी, ये देखो ये बायोलॉजी है, ठीक है, देख नहीं पाए थे हम, अंधे हो चुके हैं, चश्मा लगाया तब भी। देखो यहाँ पे जीव विज्ञान दिख रहा है, ठीक है, ये देखो मानव शरीर, रक्त विज्ञान, ये सब पढ़िए, ये सभी पढ़िए, को छोड़िए ही ना इसमें, तो इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी पूरा पढ़िएगा, ठीक है। बायोलॉजी को आपको पूरा एक एक चीज पढ़नी है, सब पढ़ेंगे तभी आपको इसका फायदा होगा। पूरा आप पढ़ेंगे बायोलॉजी को, क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। क्लियर। अब देखिए बात आती है, इतना पढ़ के तो आपका काम होगा नहीं, इतना पढ़ के तो काम होगा नहीं, सिर्फ यही पढ़ लिए तो 25 नंबर का है। अब क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप देखिए फिर क्या पढ़ेंगे, जब ये साइंस खत्म कर लेंगे फिर उसके बाद देखिए आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये पढ़ेंगे समान ज्ञान विभेद, क्या पढ़ेंगे, समान ज्ञान विभेद पढ़ेंगे, ठीक है ना, समान ज्ञान विभेद, ये देखिए समान ज्ञान विभेद पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। समान ज्ञान विभेद पढ़ेंगे। ये किसके फोन आते रहते हैं, ये फोन फालतू में, चलिए खैर कोई बात नहीं। समान ज्ञान विभेद आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, समान ज्ञान विविध। चलिए अब समान ज्ञान विविध पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप पढ़ ही लीजिएगा, सारे टॉपिक आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सारे टॉपिकों को यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब आपने ये पढ़ लिया, अब क्या करना है आपको, अब क्या पढ़ना है आपको, देखिएगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये करंट अफेयर में भी आते, वो भी पढ़ना है कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, क्या मिला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आपने ये जब पढ़ लिया, ठीक है, अब देख लेते हैं और चीजें, देख लेते हैं यहाँ पे और क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए पॉलिटी आपको पढ़नी है नहीं है, अभी आपको पढ़नी है पहले ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और ये सब कुछ पढ़ेंगे, ये भी नहीं कि कुछ छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ये समझिए। तभी मैंने कहा कि इससे कुछ बचेगा नहीं। अब बात आती सर जी ये किताब जो आपने बताई मिलेगी कैसे, अभी बस 2 मिनट और रुकिए बताते हैं। चलिए देखो, फिर आपको इतिहास सबसे बाद में पढ़ना है, ठीक है, बस मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना पहले। पहले आप क्या पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है, सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी ऊपर के जो निकल के ये आधुनिक भारत है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, बस और कुछ ना पढ़िएगा, ठीक। आंदोलन वगैरह पढ़ लीजिए, गांधी जी को पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, बस फिर आप पॉलिटी पढ़ लेना, बस खत्म आपका, ठीक है। अब बात आती सर जी किताब कैसे मिलेगी, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, रुपए देना पड़ेंगे, बस रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, वो मैं मजाक कर रहा था। देखिए अब वो करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको सब फ्री में मिलेगा। बस आपको करना क्या है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, तो पाप पड़ेगा तुम्हें बहुत बुरा। देखिए अब यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करोगे, उसी को पीडीएफ लेनी ना, तो फिर बेईमानी नहीं करनी आपको। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक ना। टेलीग्राम आप जानते होगे, समझे कि नहीं। टेलीग्राम ग्रुप आपका है मिटेक्सा के नाम से ही है, ठीक, मिटेक्सा, ठीक है, मिटेक्सा के नाम से ही ये सर्च कर सकते हो, या तो आप चाहोगे, ठीक है ना, या आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक क्या किया है, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पे जाओगे, उसमें लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप, उसी पे आप क्लिक करोगे सीधे चले जाओगे। अब फिर आपको किताब मिलेगी, समझ में नहीं आएगी वो किताब कौन सी, शायद आप बाद में वीडियो देखेंगे तो कहेंगे सर जी किताब नहीं मिली, फिर तुम घर आओगे, हम जानते हैं कमेंट में आके। देखिए करना क्या है, वहां पे जब जाओगे आप तो वहां पे आपको देखिए सर्च करोगे तो वहां पे कई सारी पीडीएफ डली होंगी, ठीक है ना। मैं आपको चलो दिखाई देता हूं ना, तो आप फिर कंफ्यूज में हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए, अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं
कहाँ पे था, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप को करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम को, तो उसमें क्या होगा आपको दिखाते हैं। देखिए चल क्लिक करेंगे, फिर आपको सबसे पहले ये दिखेगा। देखिए आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे शायद बहुत सी चीज़ें मैं डाल चुका हूँ। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे करना क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं आपको डाल दूंगा वीडियो, तो आपको दिखेगा यहीं पे। मैं अभी सॉरी ये पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ किस नाम से आपको दिखेगी वो पीडीएफ। देखिएगा मैं दिखा देता हूँ आपको किस नाम से दिखेगी, देख लीजिएगा पहले, क्योंकि ये मैं पहले से पीडीएफ डाल चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। कहाँ चली गई पीडीएफ, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। काफ़ी क्योंकि ऊपर जा चुकी है ना, मैंने बहुत बार डाली है इस पीडीएफ को। चलिए खैर, हाँ ये देखिए, आप जैसे ही बढ़ाओगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी, देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, सार संग्रह। ये देखिए सार संग्रह करके आपको दिखेगी, ठीक, सार संग्रह बुक आरआरबी एनटीपीसी। इस पे आपको क्या करना, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे आपकी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, बढ़िया तरीके से आप पढ़ने लगोगे। ठीक है, दिखा देते हैं, अभी देखिए डाउनलोड होके सामने आ रही है, देखो आ गई पीडीएफ, आ गई बढ़िया बना बन। ठीक है, इस तरीके से बस आपको करना है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आके आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से डाउनलोड करनी है, ये तो बात हो गई। अब बात आती है, तो इसको इस तरीके जैसे मैंने बताया उनको उसी तरीके से पढ़िए। अब बात है सर जी इससे पीडीएफ को मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, कितने दिनों में खत्म कर पाऊंगा? बहुत जल्दी खत्म कर दोगे, वो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। देखिए आपके लगभग इसमें कितने पेज हैं, देखिए अगर पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओगे तब भी देखिए पूरे पेज कितने, देख लीजिए यहाँ पे टोटल पेज मैं आपको बता देता हूँ कितने पेज है। देखिए 208 पेज है, कितने, 208 पेज। अब समझ लीजिए आपको, देखिए क्या बात आती है, आपको अगर सिलेक्शन पाना है, वास्तव में आप मतलब मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इतना तो आप कर सकते हो ना। देखो 208 पेज बात है, देखिए 208 पेज, 208 पेज, क्लियर। आपके पास लगभग अभी कम से कम दिन जो होंगे, लगभग आपके पास मान लो 60 दिन तो होगा ही। ठीक है, अभी 60 दिन आपके पास है, हम मान लेते हैं। ठीक है, अभी इतनी जल्दी नहीं एग्जाम हो पाएगा, हो भी सकता है, मैं गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको 60 दिन मिलेंगे। ठीक है ना, 60 दिन नहीं, सॉरी, आपका जो एग्जाम डेट तो खैर आ ही चुकी है, खैर उसमें क्या कहना। ठीक, लगभग मानिए आपके पास बचा है 50 दिन मान लीजिए, ठीक है, 45-55 दिन ऐसी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो अब जब अपलोड हो, शायद थोड़ा लेट हो जाए, तो उसके आगे पीछे कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने मान लिया आपका, मैं 50 दिन के हिसाब से चलता हूँ, 50 दिन भी नहीं, चलिए मैं 30 दिन मान लेता हूँ, छोड़ो 30 दिन सिर्फ मैं मानता हूँ, 30 दिन, बस 30 दिन। कितने दिन, सिर्फ 30 दिन, बस समझिए। और यहाँ पे आप अगर रोज 7 पेज पढ़ लेते हैं, कितने, 7 पेज पढ़ लेते हैं, तो आप कितने दिन में खत्म कर देंगे बताइए? 210 पेज हो जाते हैं, 7 या 200 वाला ये हो गया, इस तरीके से 210 पेज। अब वो पढ़ने कितने, 208 पेज पढ़ने, सिर्फ 208 पेज। अब बताओ अगर आप अपने जीवन के लिए 7 पेज रोज नहीं पढ़ पाओगे तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको सिलेक्शन पाना है, वास्तव में तुम चाहते हो नौकरी लग जाए सरकारी, ठीक है, अच्छी तरीके से सब सिस्टम हो जाए, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो फिर तो करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है, उनमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ उन लोगों से, करोड़ों लोगों से थोड़ा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा हटके करना पड़ेगा। देखिए 8 पेज मतलब, देखिए आपके पास दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे। कितने घंटे होते, 24 घंटे। 24 घंटे में एक पेज को, अगर एक पेज को आप आधे घंटे भी दोगे तो आप 4 घंटे दिन में अगर सही से मेहनत करोगे तो आपको 8 पेज आराम से तैयार हो जाएंगे, 8 पेज आराम से। और यही जो पढ़ते हो उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करके क्या करो, फिर वो आप सुनो। फिर वैसे कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं, हम वादा नहीं कर रहे हैं आपसे कि हम रिकॉर्ड करके हम आपको खुद देंगे ऑडियो, ठीक है, रिकॉर्ड करके हम खुद आपको टेलीग्राम में डालेंगे। अभी हम गारंटी से नहीं करना, तो फिर तुम बाद में कहोगे सर जी आपने ये कहा था। ठीक है, तो रिकॉर्ड करके हम ऑडियो डाल दिया करेंगे, तो आप लोग सुनते रहा करना उसको। ठीक है, तो ये चीजें करो, ये करोगे तभी आपको उससे फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब चलिए, मैंने वैसे जो मुझे बताना था मैंने तो आपको बता दिया है। और आपको कोई डाउट होता है, कुछ आपको मतलब संख्या है, कोई पूछना है कुछ बात, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। शायद कुछ चीजें मैं ना बता पाया हूँ, छूट गया हो, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट के मतलब उसके वीडियो के माध्यम से, क्लास के सॉरी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। जो भी आपको पूछना हो आपको मैं जरूर बताऊंगा, और भी जिस टाइप का वीडियो आप चाहते हो वो बताइए। लेकिन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, शेयर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है कुछ, तो वो जरूर लिखिए, क्योंकि आपके लिए मैं तो सारी चीज़ें फ्री में कोशिश करता हूँ लाने की, हर चीज़ की, जिससे कि आपको आसानी सब चीज़ें हो सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी इससे आपको अच्छा लगा होगा, खुशी हुई होगी। तो आप लोग जरूर तैयारी करिए, पढ़िए, मेहनत करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।